हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी पर। आज हम बात करने वाले हैं मिट्टी के प्रकार के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। भारत एक कृषि प्रधान देश है और खेती मिट्टी पर ही निर्भर करती है। अलग अलग मिट्टी अलग अलग फसलों के लिए उपयुक्त होती है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी और स्कूल लेवल पर भी। तो जानते हैं हम मिट्टी की प्रमुख किस्मों और उनकी विशेषताओं के बारे में। सबसे पहला प्रकार है मिट्टी का दोमट मिट्टी यानी एल्यूवियल सॉइल। तो एल्यूवियल सॉइल दोमट मिट्टी क्या होती है? यह नदी द्वारा लाई गई मिट्टी है। इसमें बालू यानी सैंड या रेत, गाद और चिकनी मिट्टी का मिश्रण होता है। यह सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। भारत के उत्तरी मैदान जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में पाई जाती है। इसमें गेहूँ, धान, गन्ना, दलहन और तिलहन जैसी फसलें अच्छी होती हैं। तो ये है एल्यूवियल सॉइल यानी दोमट मिट्टी। अब दूसरा प्रकार क्या होता है मिट्टी का? ब्लैक सॉइल, जो कि आप लोगों ने अक्सर देखी ही होगी ब्लैक सॉइल। तो इसे रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। यह ज्वालामुखी की राख से बनती है। ज्वालामुखी की राख जब ठंडी हो जाती है तो ये ब्लैक सॉइल बनती है। नमी सोखने और लंबे समय तक पानी को रोक कर रखने की इसमें क्षमता होती है। ये कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। कपास, गन्ना और सूरजमुखी जैसी फसलें यहाँ पर खूब अच्छी उगती हैं काली मिट्टी में। चलिए, तीसरा टाइप है लैटेराइट सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी वर्षा के कारण चट्टानों की क्षरण से बनती है ना। वर्षा के कारण जब चट्टानें क्या होती हैं, धीरे 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 टूटने लगती हैं, घुलती जाती हैं, तो इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें उर्वरता कम होती है, लेकिन खाद डालकर इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। यह पश्चिमी घाट, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, असम और मेघालय में पाई जाती है। तो आपने 3 किस्में देख ली, एक एल्यूवियल सॉइल देखी, एक ब्लैक सॉइल देखी, एक लैटेराइट। अब फोर्थ रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी है ना। लाल मिट्टी आपने देखी ही होगी। इसमें आयरन या लोह अधिक होता है, इसलिए इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। यह कम उपजाऊ होती है, लेकिन इसे भी खाद डालकर उपजाऊ बनाया जा सकता है ना। यह कहाँ पाई जाती है? यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटक में पाई जाती है। अब इसमें खेती किस किस चीज़ की होती है अच्छी? इसमें मूंगफली, बाजरा, ज्वार और आलू जैसी फसलें अच्छी उगती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, 5th टाइप है डेजर्ट सॉइल। इसे कहते हैं मरुस्थली मिट्टी। यह रेत से बनी मिट्टी होती है ना। डेजर्ट सॉइल मरुस्थल में आपने देखा होगा रेत ही रेत होती है ना। तो रेत से बनी मिट्टी होती है और इसमें बहुत कम नमी और जैविक तत्व होते हैं। यह राजस्थान और गुजरात के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें बाजरा और ज्वार जैसी फसलें उगाई जाती हैं। ये हो गए 5 टाइप सॉइल के, है ना। इसके बाद में इसके 2 टाइप और हैं, ये देखिए। एक है माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल कहाँ पाई जाती है? ये पहाड़ों और वनों में पाई जाती है ना। जैसे कि आपको नाम से ही पता है, पर्वतीय मिट्टी, तो यह पहाड़ों और वनों में पाई जाती है। उर्वरता अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग होती है। इसमें सेब, आलू बुखारा, चाय और मसालेदार पौधे उगाए जाते हैं। ठीक है, अब लास्ट है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल यानी बलुई मिट्टी, है ना। मरुस्थली मिट्टी और सैंडी सॉइल यानी ये सेम ही होती हैं। यह ढीली मिट्टी होती है जिसमें पानी टिक नहीं पाता है। इसमें जैविक पदार्थ ह्यूमस बहुत कम होता है। राजस्थान, हरियाणा और रेगिस्तानी इलाकों में ये पाई जाती है। इसमें तरबूज, खरबूजा, बाजरा जैसी सूखा सहन करने वाली फसलें उगती हैं।
तो ये 7 टाइप मैंने आपको सॉइल के या मिट्टी के बताए हैं। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आपको ये आगे क्या जिससे आपके काम में आ सके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ये आपके बहुत काम आएगी। कभी कभी ये पूछा जाता है कि जैसे सैंडी सॉइल कहाँ पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पाई जाती है, या फिर कौन सी मिट्टी बहुत ढीली होती है जिसमें पानी नहीं टिक पाता है ना, तो आपको सैंडी सॉइल पता होगी। चलिए, ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको इसके टाइप समझ में आ गए होंगे। तो मिट्टी की अलग अलग किस्मों के अपने अलग अलग गुण होते हैं और भारत में लगभग हर तरह की मिट्टी मिलती है और यही हमारी खेती को समृद्ध भी बनाती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।